जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 11th। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या कराया था? टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी में 3 बेसिस बताए थे आपको। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मैं कह के गई थी कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए। ठीक है, जल्दी से मैं आ गई। तो नॉमेनक्लेचर आपको बता दिया था क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका नॉमेनक्लेचर कहलाता है। और जो नॉमेनक्लेचर है, पहले क्या होता था कि किसी भी प्लांट या एनिमल को साइंटिस्ट आधे आधे पेज का नाम दे देते थे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मतलब 8-8 10-10 लाइन के नाम ही चल रहे हैं। बेचारा नाम याद क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक पहुंचेंगे जब तक नाम भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही थी कि एक तो उनकी आपको पता है लैंग्वेज ही बड़ी डिफिकल्ट सी, ऊपर से इतने लंबे चौड़े नाम। और इस नाम में क्या इंक्लूड करते थे? इस नाम में उसके सारे कैरेक्टर, फैमिली, जीनस, किंगडम, सब कुछ इंक्लूड करके एक नाम बना देते थे। ठीक है, तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो जाता था, बहुत डिफिकल्ट होता था याद रखने में, स्टडी करने में, इनफैक्ट प्रोनाउंसिएट करने में भी। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि इन सब से ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए। उन्होंने पहले ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। मीन्स 3 चीजें होती थी। नहीं अच्छा लगा, पसंद क्या आएगा, हम थोड़ा पसंद करने गए थे। ठीक है, क्या हुआ, वो भी डिफिकल्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के साइंटिस्ट आए थे। किसने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर? आपका कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, उन्होंने उनकी एक फेमस बुक थी आपकी सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इसे किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। लिख देती हूँ, नॉमेनक्लेचर में स्पेशली बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, किसने दिया था? आपका कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, और ये सबसे पहले इसकी बात इन्होंने किसमें बताई थी? इनकी एक बहुत फेमस बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। इसमें इन्होंने बताया था, और इस सिस्टेमा नेचुरी का एडिशन कौन सा था? 10th एडिशन था। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आपका दिया था कैरोलस लीनियस ने, और इनकी बुक थी, ये इनकी बुक का नेम है। ठीक है, बहुत पूछ लिया जाता है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे नीट हुआ, इसके अलावा भी इनफैक्ट IAS PCS लेवल पर भी पूछ लिया जाता है कि जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर थे किसने दिया? साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, इनकी कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरी। कौन से एडिशन में इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया था? 10th एडिशन में इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया था। तो इन्होंने कौन सा एडिशन था? ये लिखा है 10th एडिशन। बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। ईयर था 1758। कौन सा ईयर था? 1758। 1758 में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी बुक के 10th एडिशन में एक कॉन्सेप्ट दिया था साइंटिफिक नेमिंग का, जो बेस था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पर। मींस जिसमें जीनस, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम इंक्लूड थे। जीनस और स्पीसीज इंक्लूड करके और आपका बनाया जाता था कोई नाम। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा शुरुआत मैंने बता दी है किसकी? नॉमेनक्लेचर की। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं? ठीक है, ये तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर से पहले आपका क्या था? कॉमन नेम। ठीक है, कौन से थे? कॉमन नेम। ठीक है, जब साइंटिफिक नेम नहीं चलते थे तो कॉमन नेम आते थे। और कॉमन नेम के एडवांटेजेस क्या थे? तो कॉमन नेम का एडवांटेज क्या है? एक तो सिंपल होते हैं, इजी टू प्रोनाउंसिएट होते हैं, हम आसानी से बोल देते हैं। जैसे कि एक नाम हम लेते हैं नीम का। ठीक है, नीम हम सभी जानते हैं, नीम बोल देते हैं नीम। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एजेडिरेक्टा इंडिका। क्या होता है? एजेडिरेक्टा इंडिका। तो जो नीम है
आप खुद ही समझिए, एजादीरक्ता इंडिका और नीम में कौन इजी टू प्रोनाउंसिएट है? नीम ना। वही बात है कि जो अगर एडवांटेज देखें किसकी, कॉमन नेम की, ठीक है, कॉमन नेम की अगर एडवांटेज देखें तो दे आर इजी टू प्रोनाउंसिएट, ठीक है, प्रोनाउंसिएट करने में इजी होते हैं। वी आर फैमिलियर फ्रॉम चाइल्डहुड, हम उन नामों से चाइल्डहुड से ही फैमिलियर हो जाते हैं। हमें किसी ने तुलसी बोल दिया, हम फटाक से तुलसी का पौधा ले आएंगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया यू ब्रिंग ऑसिमम सेनेक्टम, ओ भाई साहब ये का है, ठीक है, ऑसिमम सेनेक्टम लेके आइए। तो ऑसिमम सेनेक्टम हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, हमारी मदर नहीं, दादी, मदर, फादर, कोई ऑसिमम सेनेक्टम का बात ही नहीं करता। हमने तो तुलसी सुनी है, तुलसी की पूजा करते हैं, समथिंग, तुलसी की चाय बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी बात थी। तो जो ये कॉमन नेम इजी टू प्रोनाउंसिएट थे, हाँ, लिखने में भी बहुत इजी होते हैं। एजादीरक्ता इंडिका की स्पेलिंग इतनी टफ हो जाएगी, नीम हम NEEM हो गया नीम, ठीक है। इसके अलावा आपका हम बचपन से ही फैमिलियर हो जाते हैं कॉमन नेम के, ये सब। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस हुए किसके, कॉमन नेम के डिसएडवांटेजेस हुए, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, साइंटिफिक नेम की। ध्यान रखिएगा, ये डिसएडवांटेज, किसी भी चीज का डिसएडवांटेज होता है तभी हमें कोई नई चीज बनाने की क्या मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज थे आपके कॉमन नेम के, और जब कॉमन नेम के डिसएडवांटेज आ गए तो हमें एक प्रेरणा मिली कि भैया ऐसा नाम बताओ जिससे कि ये डिसएडवांटेज क्या हो जाए, आपके हट जाएं। तब हमने नहीं, कैरोलस लिनियस और अदर्स टैक्सोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नाम देना स्टार्ट किया बायनोमियल नोमेनक्लेचर से। कौन से, आपके साइंटिफिक नेम, ठीक है। अगर प्लांट को दे रहे हैं तो प्लांट के लिए अगर ये साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका बॉटेनिकल नेम। और अगर एनिमल को नाम दिया जा रहा है, एनिमल को साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है जूलॉजिकल नेम। क्या कहलाता है, जूलॉजिकल नेम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नोमेनक्लेचर क्या था, नाम देना। ये जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर से पहले कौन सा नोमेनक्लेचर था, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर से पहले नोमेनक्लेचर था आपका कॉमन नेम। एडवांटेजेस थे, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे, क्या थे अभी डिटेल में बता रही हूँ। और इन्हीं डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए आपका दिया गया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें आपका प्लांट साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। अगर प्लांट को नाम दिया जा रहा है विच इज कॉल्ड बॉटेनिकल नेम, एनिमल को दिया जा रहा है विच इज कॉल्ड जूलॉजिकल नेम, क्योंकि बॉटनी में स्टडी की जाती है प्लांट की और जूलॉजी में स्टडी की जाती है एनिमल की। चलिए, तो इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं कॉमन नेम की ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस आ गए जिसके कारण एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख लिया गया, सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन। नंबर ऑफ साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, 5 आपके इंस्टीट्यूट बन गए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बन गए विच आर प्रोवाइड साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगी, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए गए वर्ल्ड में जो केवल करेक्टर्स के बेस पर किसी भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड कराते हैं, नाम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। यानी कि डिसएडवांटेजेस काफी ज्यादा हो गए थे जिसके कारण इतनी मेहनत करनी पड़ी, साइंटिफिक नेम बनाने पड़े, 5 इंस्टीट्यूट बनाने पड़े विच प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, एनिमल, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट, एनिमल और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या थी। कॉमन नेम की पहली डिसएडवांटेज है अनसफिशिएंसी, ठीक है। अनसफिशिएंसी का मीनिंग है कि जितने भी कॉमन नेम पहले रखे गए थे वो सभी अनसफिशिएंट थे। हम जिन्हें जानते थे, जो हमारे लिए यूजफुल थे, उन प्लांट का हमने नाम रख लिया, ठीक है। और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं थे, हम नहीं जानते थे, हम जिन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, उन्हें हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो जिन्हें हम जानते थे, हम जानते किसे थे, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स को हम क्या करते थे, आपके पहचानते थे। जैसे कि हमने काउ, बफेलो, गॉट, डियर, लॉयन, ये नाम रख दिया। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, आपको भी पता है नंबर ऑफ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनका हमने नाम ही नहीं रखा। तो ये एक अनसफिशिएंसी हो गई
तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, अनसफिशियंसी, कि जो हमारे लिए यूजफुल थे, जिसे हम जानते थे, उनको तो हमने कॉमन नेम प्रोवाइड कर दिया, और जो हमारी पहुंच से दूर थे, मीन्स जहां पर ह्यूमन नहीं पहुंच पाया, वहां पर जो एनिमल और प्लांट मिले उनको हम नाम नहीं दे पाए। जिन्हें हम नहीं देख पाए मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हें भी हम नाम नहीं दे पाए। और जबकि साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, सभी को नाम मिलना चाहिए यार, सभी तो लिवेंगे, एक नाम तो दे दो कम से कम। चलो अब आते हैं, अनसफिशियंसी समझ गए। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या है कि एक एनिमल के या एक प्लांट के एक से ज्यादा नाम हो जाए, ठीक है। एक ही रीजन है, जैसे हम मान लेते हैं आपका, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं आपका अनियन, प्याज, ठीक है। अगर हम प्याज की बात करें, है एक ही चीज, कौन सी आपकी, अनियन, प्याज, ठीक है प्याज। अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम उसे क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। हम कहाँ गए, हम गए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं उसे, कांधा बोलते हैं, कांधा। यहाँ पर हमने क्या बोला उसे, प्याज, हिंदी में लिख रही हूं मैं, ठीक है। क्या बोला, प्याज बोला। कहाँ पर, यूपी में। हम पहुंच गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में से क्या बोला आपका, कांधा, ठीक है, कांधा। अब हम पहुंचे अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी यहां पर इंग्लिश बोली जाती हो, वहां पर इसे क्या कहा, अनियन। हम पहुंचे थाईलैंड, वहां पर कुछ और चिंगपू पिंगपू जो भी कहा, ठीक है, वो उन्होंने कह दिया। लेकिन वास्तव में यार चीज क्या है, चीज ही तो एक ही है। कहीं उसे हम क्या कह रहे हैं, कांधा बोल रहे हैं, कहीं हम उसे प्याज बोल रहे हैं, कहीं हम उसे अनियन बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में साइंटिफिकली क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। कौन सी, साइंटिफिक नेम क्या है प्याज का, क्या नाम है, अलियम सेपा, अलियम सेपा, ठीक है। तो ये अलियम सेपा अब साइंटिफिक नेम दिया गया। तो एक ही मल्टीप्लिसिटी, एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे अलग अलग नाम हो गए। ये प्लांट का बता दिया। एक टॉपिक है आपका एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, विरोधाभास, मीन्स एक नाम हो, ठीक है, और उस एक नाम से कई अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम पहचाने। जैसे कि एक नाम है आपका चिरी, ठीक है, एक नाम क्या है आपका, चिरी, जो पंजाबी में चिरी को चिड़िया को चिरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो चिरी बोलते हैं किससे, आपका वो चिरी बोलते हैं आपका गौरैया से, ठीक है। मैं चिरी बोलती हूँ बुलबुल से, पड़ोसी का बच्चा है चिरी बोलता है कौए से, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी आ गई कि नाम में एक ले रही हूं, ठीक है, कॉमन नेम क्या है, चिरी है, ठीक है, लेकिन जो थिंग्स हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। वो कौए को मान रहा है, मैं बुलबुल को मान रही हूँ, वो गौरैया को मान रहे थे, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी आ जाती है किसमें, कॉमन नेम में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब था, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या था कि एक पर्सन के आपके मोर देन वन नेम, एक पर्सन के एक से ज्यादा नेम, पर्सन या फिर आपका लिविंग, एक लिविंग के वन लिविंग के मोर देन वन नेम, ठीक है सर, प्याज वाला। और एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, वन नेम और लिविंग क्या हो जाए, मोर देन वन टाइप ऑफ लिविंग, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के लिविंग हो जाए। तो एम्बिग्यूटी आ गई। मैं किसी को चिरी बोलती हूँ, आप किसी को चिरी बोलते हैं, वो किसी को चिरी बोलते हैं, पता नहीं कौन किसे चिरी बोल देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है अनसाइंटिफिक बेसिस, ठीक है। ये आपका डिसएडवांटेज चल रहा है कॉमन नेम का। तो ये आपका अनसाइंटिफिक बेसिस में आपका क्या था कि कोई साइंटिफिक बेस था ही नहीं, हैबिट, ना तो क्लासिफिकेशन दिया, कुछ भी नहीं दिया, उनकी हैबिटेट, इनके बेस पर नाम दे दिया गया। जैसे हैबिटेट के बेस पर नाम दे दिया गया आपका कौन सा, क्लाइंबिंग रोज, ठीक है, हैबिटेट के बेस पर नाम दिया गया। ट्री पर रहने वाला, हैबिटेट के नाम पर नाम दे दिया गया। तो
कुछ अनसाइंटिफिक बेसिस पर नाम प्रोवाइड करा दिए गए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट हैबिटेट। ठीक है, हैबिट हैबिटेट के बेस पर नाम प्रोवाइड करा दिए गए, जबकि उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। चलो, फैंटास्टिकलनेस, बड़ा अच्छा लगता है जी वाला। तो फैंटास्टिकलनेस है कि नाम तो प्रोवाइड करा दिए गए और बड़े फैंटास्टिक नाम प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, जैसे कि आपका एक है माइमोसा प्यूडिका, ये साइंटिफिक नेम है माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका का इंग्लिश नेम क्या है? टच मी नॉट, टच मी नॉट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं जंगल में जा रही हूं और जंगल में मुझे कहीं माइमोसा प्यूडिका दिख गया, ठीक है, छुई मुई मुझे दिख गई, मैं जोर से चिल्लाई टच मी नॉट, सामने वाला क्या समझेगा? मैडम को किसी ने टच किया इसलिए मैम बोल रही है टच मी नॉट। लेकिन ऐसा थोड़ना था, मैंने तो भैया प्लांट को बोला था। तो फैंटास्टिक कैरेक्टर वाले नेम दे दिए गए। ठीक है, बहुत सारे हैं आपके नाम, जैसे कि एक है यूफोरबिया मिली। कौन सा है आपका? यूफोरबिया, यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली का भी आपका क्या है? एक बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक नेम है। ठीक है, यूफोरबिया मिली का जो आपका काफी फैंटास्टिक नेम है वो क्या है? किस मी क्विक। ठीक है, यूफोरबिया मिली मिला, किस मी क्विक, हमें क्या मिला? किस मी क्विक। यार क्या है ये नौटंकी सी, है ना? तो ये बहुत फैंटास्टिक नेम बन गए थे, टच मी नॉट, किस मी क्विक। एक और है आपका विडोज टीयर ट्रेडिस्केंसिया। कितने लिखूं, कितने बताऊं आपको? ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिस्केंसिया। ट्रेडिस्केंसिया प्लांट है आपका, ये तीनों प्लांट है। ट्रेडिस्केंसिया का जो कॉमन नेम है, फैंटास्टिक नेम है, वो आपका क्या है? विडोज टीयर। विडोज टीयर यार, विधवा के आंसू, कैसे कैसे नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये मे भी आपने ये सभी देखे होंगे, माइमोसा प्यूडिका, यूफोरबिया मिली, ट्रेडिस्केंसिया। ठीक है, और मेरे गार्डन में तीनों ये आपको मिल जाएंगे, और देखने हो तो मैं कभी उनको भी दिखा दूंगी, वीडियो बना दूंगी इन तीनों की। ठीक है, तो ये फैंटास्टिक नेम दे देते हैं, माइमोसा प्यूडिका टच मी नॉट। नेक्स्ट आपका यूफोरबिया मिली क्विक मी किस, और ट्रेडिस्केंसिया का विडोज टीयर। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैंटास्टिक नेम दे दिए कि अगर कहीं पर जोर से ज्यादा बोल भी दो ना तो लोग डर जाए, टच मी नॉट, क्या भाई ये मैडम। ठीक है, इस टाइप का। अब दूसरा है ये कॉमन नेम की डिसएडवांटेज, रॉन्ग इंप्रेशन। इंप्रेशन रॉन्ग जाता था। ठीक है, जैसे कि सिल्वर फिश, कुछ नाम दे दिया आपका साइंटिफिक कॉमन नेम सिल्वर फिश। अब फिश आ रहा है तो लोग क्या सोचेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें? कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्वर फिश। ठीक है, 4 दे रखे होंगे, विच वन इज कैटेगराइज्ड इनटू फिश। इनको फिश की कैटेगरी में कैटेगराइज करिए। ठीक है, 3 तो फिश होंगी और चौथी आपकी क्या दे रखी होगी? ये वाली सिल्वर फिश। तो फिश लगा है तो मोस्ट ऑफ समझते हैं फिश है, लेकिन बेटा ये फिश नहीं है, ये आपका ऑर्थोपोडा, एक इंसेक्ट है, ऑर्थोपोडा का मेंबर है। ठीक है, तो रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा था। ठीक है, डॉग फिश, कुत्ते जैसी मछली, अबे कुत्ता है या मछली है? ठीक है, तो ये कुछ रॉन्ग इंप्रेशन जा रहे थे। फ्लाइंग फिश, ठीक है, तो जिसके कारण आपका क्या हुआ? इन कॉमन नेम की जगह हमें साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ गई। समझ गए? तो ये डिसएडवांटेजेस थे कॉमन नेम के, ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिश बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके डिसएडवांटेजेस थे किसके? कॉमन नेम के। तो कॉमन नेम के डिसएडवांटेजेस एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। इनसफिशियंसी, ठीक है, और रिवाइज करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, किससे? चौहान क्लासेस को। ठीक है, चलो, इनसफिशियंसी, हमें जो यूजफुल नहीं थे, छोटे थे, हमने उन्हें इग्नोर कर दिया, नाम नहीं दिया। मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम। एम्बिग्यूटी, विरोधाभास, मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहां पर आपका क्या है कि एक नाम से, एम्बिग्यूटी का मतलब एक नाम से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पहचान रहे हैं। अनसाइंटिफिक बेसिस, हैबिट हैबिटेट के बेस पर उन्हें नाम दे दिया गया। फैंटास्टिकलनेस,
फैंटास्टिक नाम दे दिए गए, पूछ लिया जाता है, ठीक है। टच मी नॉट, माइमोसा प्यूडिका, क्विक मी किस, यूफोरबिया मिली, विडोज टीयर, ट्रेडिस्केंसिया, ठीक है। तो ये फैंटास्टिक, रॉन्ग इंप्रेशन, नाम दे दिए गए कुछ और लेकिन था वो कुछ और, जैसे कि सिल्वर फिश। सिल्वर फिश एक ऑर्थोपोडा है लेकिन फिश लगे होने के कारण हमारा इंप्रेशन गलत पहुंच जाता है, हम उसे क्या समझ लेते हैं, पाइसिस का एक मेंबर समझ लेते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे आपके किसके, कॉमन नेम के, जिसके कारण हमें साइंटिफिक नेम लिखने पड़े और साइंटिफिक नेम दिया था आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रेजेंट टाइम पर हम मानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के क्या रूल्स हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रिटिन द binomial nomenclatures and which institute provide binomial nomenclature of living creatures, ठीक है। living creatures को कौन कौन binomial nomenclature provide कराता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड याद करिएगा, समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।